तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लुक किस सम के चैप्टर नंबर 105 के बारे में। और यार अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो आरू का मैनेजर होता है, जब वो डैनियल के थप्पड़ मारने वाला होता है तभी जो हमारा वास्को होता है वो बीच में आके जो आरू का मैनेजर होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी इसके बाद जो कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, हे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी जो आरू होती है वो कंपनी के सीईओ को कहती है, जो वो कर रहे हैं उनको वो करने दो, ये देखने में मजा आएगा। जिनने इस बंदे को मेरा मैनेजर रखा हुआ है, चलो देखते हैं ये कितना ज्यादा भरोसेमंद है, ये क्या कर सकता है। और यार अभी हम देखते हैं जो वास्को होता है उसने आरू के मैनेजर का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो जो आरू का मैनेजर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये है कौन। ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने इसके जितना स्ट्रांग बंदा पहले नहीं देखा। आखिर ये साला है कौन। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को कहता है, वास्को ऐसा मत करो। इसके बाद वास्को कहता है, लेकिन ये इंसान अभी तुम्हें मारने वाला था। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, अरे नहीं, ये इंसान यहाँ पे एक टीचर के जैसा है। लेकिन डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, नफरत तो इससे मैं भी करता हूँ। और यार जैसे ही वास्को सुनता है कि ये इंसान एक टीचर के जैसा है, वास्को इसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज आप डैनियल का यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना। और इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला मुझे बहुत ज्यादा भोला लग रहा है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है, क्या ये पागल तुम्हारा दोस्त है, तुम यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे लेके आ जाते हो। इसके बाद जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ड्यूक की तरह बिल्कुल अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, जैसे बिल्कुल ड्यूक रखता है। अब तक ड्यूक ने भी काफी कुछ सहा है लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, मुझे ड्यूक की ही तरह बिल्कुल शांत रहना चाहिए। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो ड्यूक का कान पकड़ के, जिस कान में पहले से ही चोट लगी हुई होती है, वो कहता है, क्या तू चाहता है कि मैं इस सुअर की तरह तेरा भी कान छेद दूं जैसे मैंने इस सुअर का छेदा था। तो यार जो ड्यूक होता है ना उसके कान से खून निकल रहा होता है और ये देख के जो हमारा डैनियल होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है गुस्से में, इस साले ने ड्यूक का कान फिर से पकड़ लिया, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। और यार जैसे ही हमारा डैनियल कुछ बोलता तभी हम देखते हैं साइड में वास्को को, जिसका एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा होता है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, तुमने ये ड्यूक के साथ जबरदस्ती करा है। और यार जो आरू का मैनेजर होता है ना उसने अभी भी ड्यूक का कान पकड़ा हुआ होता है और वो कहता है, अगर तुम यहाँ पे गलती करोगे तो तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। इसके कान जो मैंने छेदे हैं सच में काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। लेकिन यार जैसा कि आप जानते होंगे जो हमारा वास्को होता है, बचपन में उसको कितना ज्यादा परेशान करा गया होता है। उसके पूरे शरीर में पेन से निशान बना दिए होते हैं घोट घोट के, तो इसलिए वास्को को वही सब कुछ याद आ रहा होता है। लेकिन इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है, और तू डैनियल पार्क, तू अभी मुझे क्या कह रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो इस बंदे के फेस पे एक बड़ा ही खतरनाक सा मुक्का मारता है, जिस वजह से इसका एक दांत भी उड़ता हुआ जा रहा होता है और ये बंदा खुद भी बहुत ही दूर जाके उड़ता है। और ये देख के अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, इस कंपनी का सीईओ, आरू, जितने भी लोग होते हैं, सबके सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो आरू का मैनेजर होता है वो जमीन में गिरा हुआ होता है और चिल्ला रहा होता है, मेरा जबड़ा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वास्को होता है वो इसके ऊपर चढ़ जाता है और एक और मुक्का मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वास्को कहता है, तूने जबरदस्ती ड्यूक को दर्द दिया। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो एक और मुक्का मारता है, लेकिन वो इसके चेहरे पे मुक्का नहीं मारता बल्कि बगल की जमीन में मुक्का मारता है। और यार जमीन में लिटरली क्रैक आ जाते हैं, मतलब कि अगर ये मुक्का इसके फेस में पड़ता ना तो शायद इस मुक्के से ये मर सकता था। इसके बाद वास्को कहता है, इस दिन को अपनी जिंदगी में तू कभी भी मत भूलियो। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना, इसके बाद उसकी पीछे से वॉइस ओवर आती है। उस वक्त जो वास्को की पुरानी यादें होती हैं वो उसको याद आ जाती है सारी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो आरू होती है वो ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाती है
और वो चिल्लाती है, तुम पागल कहीं के, तो क्या तुम कोई गैंगस्टर हो? पुलिस, कोई जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसकी रिपोर्ट करो कोई जल्दी से। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अभी अभी तो इसने कहा था जो ये कर रहे हैं इनको करने दूं, ये बिल्कुल अपना कंट्रोल खो चुकी है पूरी तरह से। और ये गैंगस्टर किसको कह रही है, क्योंकि यार इस सीईओ की नजर में ये दोनों ही गैंगस्टर होते हैं। तो यार जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो यहाँ पे पुलिस को आने से रोक लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी किसी ने भी रिपोर्ट नहीं करी होती है। इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, हे डैनियल, ये लड़की कौन है? क्या ये किसी डिपार्टमेंट की मैनेजर है यहाँ पे? और यार आरू के लिए ना ये बात एक बेइज्जती होती है कि उसको वास्को नहीं जानता। इसके बाद आरू वास्को को कहती है, हे पागल, क्या तुम मुझे नहीं जानते? इसके बाद वास्को कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी सुना नहीं। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक्टिंग डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े लोग होते हैं उनकी आपस में मीटिंग हो रही होती है। तो इनमें से जो एक बंदा होता है जिसने ये मीटिंग रखी होती है वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम सब के सब काफी ज्यादा बिजी हो, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यार जो इनका एक्टिंग डिपार्टमेंट होता है ना उसको काफी ज्यादा सक्सेस मिल रही होती है, तो इसलिए ये सारे के सारे यहाँ पे जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो आरू होती है वो साइड में बैठी होती है और वो बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं लग रही होती है। तो यहाँ पे जो एक बंदा होता है वो आरू को कहता है, हे आरू, तुम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही हो, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इसके बाद आरू कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। और ये सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी लीड रोल आरू है, तो जो हम मूवी बना रहे हैं वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर जाएगी। आरू हर दिन के साथ साथ और ज्यादा सुंदर हो रही है। हे आरू, क्या तुम कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रही हो? और जो आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो सब के सब मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हैं। मैं इस वक्त कामयाबी की ऊंचाइयों पर हूँ, ये मेरा असली अस्तित्व है। मैं अब वो लड़की नहीं रही जो किसी टाइम पे डरी डरी रहती थी। लेकिन फिर भी ये बंदा मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है? और हम देखते हैं आरू के बगल में ही हमारा डीजी बैठा होता है और यार उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि उसके बगल में कौन बैठा है। वो आरू की तरफ ना बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता है। जो आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है, तुम मेरी तरफ इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, लेकिन आखिरकार तुम भी एक मर्द ही हो। इसके बाद जो आरू होती है वो डीजी को कहती है, हे डीजी, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है तो कैसा रहेगा कि। लेकिन यार जो हमारा डीजी होता है ना वो एक सिग्मा मेल है। वो कहता है, सर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे यहाँ बुलाओगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपकी जो ये वाली मूवी है मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। और यार ये बात कह के ना आरू की तो बहुत ही बुरी वाली बेइज्जती हो जाती है क्योंकि आरू को हमारे डीजी ने पूरी तरह से इग्नोर मार दिया होता है। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो डीजी को कहता है, हे प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, डायरेक्टर कह रहा है कि तुम कम से कम कैमरे के सामने थोड़ा सा तो आ जाओ। लेकिन इसके बाद जो हमारा डीजी होता है वो कहता है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे जरा किसी से मिलने जाना है। इसके बाद जो इस कंपनी का मैनेजर होता है वो कहता है, हे प्लीज तो थोड़ी देर और रुक जाओ। इसके बाद एक और बंदा कहता है सिगरेट पीते पीते, डीजी क्या तुम जा रहे हो? इसके बाद डीजी कहता है, हाँ इस इलाके में मेरा एक दोस्त रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। लेकिन तभी ये दूसरा बंदा कहता है, हे लेकिन हम अभी अभी यहाँ पे मिले हैं और तुम अभी यहाँ से जा रहे हो, क्या तुम्हें सच में किसी से मिलने जाना है? अगर तुम्हें किसी से मिलने जाना ही है तो उस इंसान को यहीं बुला लो ना तुम, मुझे तुमसे कुछ बातें हैं जो करनी है यहाँ पे अभी। इसके बाद तभी आरू स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपने दोस्त को यहीं बुला लो, यहाँ पे इस बात से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी जो बगल में एक और बंदा होता है वो कहता है, अरे नहीं हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये जरूर यहाँ पे किसी मामूली से इंसान को बुला रहा होगा। और ये लोग ऐसा इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि यार ये जो लोग यहाँ पे सारे बैठे होते हैं ना सबके सब काफी बड़े लोग होते हैं, काफी अमीर लोग होते हैं। और जो आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये कहाँ जा रहा है, मैं इससे यहाँ पे अभी फ्लर्ट करने वाली थी। तो इसके बाद जो हमारा डीजी होता है जिससे वो मिलने जा रहा होता है उसको कॉल करके कहता है, सॉरी लेकिन क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो? इसके बाद वो इंसान कहता है, ओके ठीक है। और जो बंदा यहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो सच में इसको किसी से मिलने जाना था, ये बंदा सच में काफी ज्यादा घमंडी है। तो यार इसके कुछ देर बाद ही यहाँ पे वो इंसान पहुंच जाता है जिसको डीजी ने कॉल करा होता है
और वो कोई और नहीं बल्कि सुंदर वाली क्रिस्टल होती है। और यार क्रिस्टल को देख के ना सारे के सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है ना उसके मुंह से सिगरेट ही छूट जाती है। इसके बाद क्रिस्टल इनको कहती है हेलो, और ये बंदे हैरान होके क्रिस्टल को कहते हैं हेलो आप यहाँ पे बैठ जाओ। हे डीजी ये कौन है? और यार जो आरू होती है वो क्रिस्टल को देख के अंदर से जल रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है आखिर ये है कौन? ये अचानक से यहाँ पे कहाँ से टपक पड़ी? डीजी मुझे यकीन नहीं होता तुम्हें इस टाइप की लड़कियां पसंद हैं जो नकली प्लास्टिक सर्जरी करा के इतनी ज्यादा सुंदर बन जाती हैं। इस कुतिया ने अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी अच्छे से करवा रखी है। तभी जो कंपनी का सीईओ होता है वो क्रिस्टल को कहता है हे क्रिस्टल आखिर तुम करती क्या हो? कैसा रहेगा कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, लेकिन शायद तुम पहले से ही किसी एजेंसी में काम करती होंगी है ना? और यार क्योंकि अभी सारे के सारे लोग क्रिस्टल को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, इसलिए जो आरू होती है ना उसको इस बात से भी बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है ये सीईओ सच में एक पागल है। ये मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहा है इस लड़की को देख के, बल्कि मैं यहाँ की मेन रोल हूँ, मैं यहाँ की मेन लीड हूँ। तभी इसके बाद दूसरा बंदा क्रिस्टल को कहता है क्या तुम हमारी मूवी में काम करोगी? हम तुम्हें लड़की का मेन रोल देंगे। और यार ये बात भी बिल्कुल वो आरू के सामने ही कह रहा होता है, और अभी जो आरू होती है बल्कि मेन रोल उसी का होता है। तो सारे के सारे लोग क्रिस्टल को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, इसलिए जो आरू होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है ये सारे के सारे मर्द पागल है, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ये लड़की बस एक मामूली सी लड़की है और मैं एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी हूँ, मैं इससे एक अलग ही लेवल पे हूँ। कुतिया कहीं की तुम मुझसे खुद को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती। इसके बाद जो डीजी होता है वो कहता है नहीं ये हमारी फिल्म में काम नहीं कर सकती सर, ये काफी ज्यादा बिजी रहती है, ये अपना फैमिली बिजनेस सीख रही है अभी। कंपनी का सीईओ कहता है क्या फैमिली बिजनेस? इसके बाद डीजी कहता है हाँ इसके फादर एचएनएच ग्रुप के मालिक हैं। और यार एचएनएच ग्रुप का नाम सुन के ना यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एचएनएच ग्रुप कोई एक मामूली कंपनी नहीं होती। अकेली एचएनएच ग्रुप के अंदर ही कई सारी कंपनियां काम करती होती हैं और ये कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ तक कि यार ये जो एचएनएच ग्रुप होता है ना और ये जो पीटीजे कंपनी होती है, पीटीजे कंपनी में भी एचएनएच ग्रुप का कुछ शेयर होता है, यानी कि कुछ हिस्सा एचएनएच ग्रुप का भी होता है पीटीजे कंपनी का। आसान शब्दों में कहूँ तो पीटीजे तो एचएनएच के सामने कुछ भी नहीं होती। तो यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो हैरान होके कह रहे होते हैं क्या एचएनएच ग्रुप, क्या तुम सच कह रहे हो? तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और यार अभी आरू को देख के तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। उसको अभी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे माउंटेनर होता है ना, जब वो पहाड़ चढ़ता है बहुत ही मुश्किल से वो पहाड़ की चोटी में पहुंचता है, और पहाड़ के ऊपर चढ़ने से पहले तक उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस चोटी पे चढ़ता है वो देखता है जिस पहाड़ पे वो चढ़ा है वो तो बहुत ही छोटा है, बल्कि उससे बड़े बड़े पहाड़ बहुत सारे हैं अगल बगल। मतलब कि यार जो आरू होती है ना उसको यहाँ पे उसकी औकात पता चल जाती है। जो वो खुद को सोच रही होती है ना कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, असल में यार वो क्रिस्टल के सामने कुछ भी नहीं होती। तो यार इसलिए जो आरू होती है ना वो अपने घर पहुँच के बहुत ज्यादा रो रही होती है, और वो रोते रोते कॉल करती है जिन पार्क को, जो एक गैंगस्टर होता है। इसके बाद जिन पार्क कहता है आरू तुम रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? आरू रोते रोते कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस इस सब से नफरत है, यहाँ के ऑफिस से, इस बॉस से मुझे सबसे नफरत है यहाँ पे। डार्लिंग मैं वो करने के लिए तैयार हूँ जो तुमने मुझे कहा था। मैं और ज्यादा ऊंचाइयों में पहुंचना चाहती हूँ, मैं और ज्यादा कामयाब बनना चाहती हूँ। तो मतलब कि यार पूरी बात ये है कि जो आरू होती है ना उसकी अभी ढंग से किलस चुकी होती है क्रिस्टल को देख के। और यार देखो यहाँ पे एक और बात सीखने को मिलती है, इंसान को जितना मिलता है उसको उतने में खुश रहना सीखना चाहिए। आप यहाँ पे आरू को ही देख सकते हो, वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। वो लोगों को दिखाने के लिए सक्सेसफुल बनना चाहती है। और यार अगर तुम्हारी खुशियाँ लोगों से है ना तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो, और यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियोस बनाने की। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।